तो दोस्तों फाइनली उत्तराखंड राज्य को भी अपनी जो पहली अमृत भारत है इसकी सौगात रेलवे की तरफ से मिल चुकी है। साथ ही ट्रेन नंबर, पूरे रूट की जानकारी, साथ ही टाइम टेबल की जानकारी। और ये जो ट्रेन है, ये जो अमृत भारत है उत्तराखंड राज्य के लिए पहली बार, इसकी शुरुआत किस तारीख से रेलवे करने जा रही है, मतलब जो सारी चीजें हैं इसकी जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक सारी चीजें जानने समझने के लिए, रिपोर्ट देखने के लिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड राज्य के लिए शुरू होने जा रही अपनी पहली नई अमृत भारत ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के टाइम में बैक टू बैक ये जो अमृत भारत ट्रेन है इनकी शुरुआत रेलवे करती जा रही है। अलग अलग कई जो राज्य हैं जैसे कि बिहार, राजस्थान, झारखंड, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब कि देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको ऑलरेडी ये जो ट्रेनें हैं इनकी सौगात रेलवे ने दे दिया है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के लिए अभी तक रेलवे ने एक भी अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत नहीं किया है, यानी कि राज्य को अपनी जो पहली गाड़ी है इसका सुविधा मिलना बाकी है। और इसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य से ये जो आधुनिक ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे पहली बार यहाँ पर करने जा रही है, जिसको लेकर पूरे रूट की घोषणा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड शुरुआत की जो तारीख है, ये सारी चीजें रेलवे ने यहाँ पर बता दिया है, जारी कर दिया है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे और डिटेल में। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड राज्य से किन की लंबी यात्राओं वाले रूटों पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं अमृत भारत टाइप की, इनकी शुरुआत होना चाहिए आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करेंगे उत्तराखंड राज्य को मिली अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी के बारे में। तो इस गाड़ी का जो संचालन है वो एक्चुअली उत्तराखंड में रेलवे हरिद्वार से करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार से ही ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। साथ ही हरिद्वार से इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होने जा रही ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसका जो संचालन है वो एक्चुअली भारतीय रेलवे गुजरात के साबरमती के लिए करने वाली है। यानी कि बेसिकली गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन तक के लिए ये गाड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार से अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली साबरमती हरिद्वार एंड हरिद्वार से साबरमती के बीच में शुरू होने जा रही ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसको फिलहाल भारतीय रेलवे TOD बेसिस पर शुरू करने जा रही है। जी दोस्तों, गाड़ी नंबर 09425 एंड 09426 नंबर के साथ ये जो गाड़ी है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली ट्रेन नंबर 09425 यानी कि साबरमती से खुलने वाली एंड हरिद्वार की तरफ आने वाली हमारी ये जो गाड़ी है इसको रेलवे 29 जून 2026 तक ही चलाने वाली थी। लेकिन अब इसको 27 जुलाई 2026 तक यहाँ पर विस्तार देते हुए अब इस गाड़ी को अमृत भारत गाड़ी के रूप में चलाने का जो आदेश है वो यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। और ये जो ट्रेन है वो 6 जुलाई 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक अमृत भारत रेक के साथ चलने वाली है। और अपनी जो सेवाएं हैं वो ये गाड़ी पूरी तरह से आधुनिक तरीके से प्रोवाइड करने का काम करने वाली है अमृत भारत गाड़ी के रेक के माध्यम से। इसी तरह गाड़ी नंबर 09426 यानी कि हरिद्वार से खुलने वाली एंड साबरमती की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है जो कि पहले 30 जून 2026 तक चलने वाली थी, लेकिन इस गाड़ी को भी अब लगातार चलाए जाने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। 28 जुलाई 2026 तक ये जो गाड़ी है वो अपनी सेवा देने वाली है। 7 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2026 तक अमृत भारत गाड़ी के रेक के साथ ये जो ट्रेन है वो अपनी सेवाएं देने वाली है। और ये जो अमृत भारत है इसमें पूरी की पूरी तरह से जो नॉन AC डब्बे हैं यानी कि स्लीपर एंड जनरल वाले, इसकी सुविधा आप सभी को देखने को मिलेगी। और एक्चुअली ट्रेन नंबर 09425 के विस्तारित फेरों के लिए जो यात्री बुकिंग प्रक्रिया है वो भी 28 जून 2026 से सभी PRS काउंटर एंड IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट एंड ऐप पर रेलवे ने शुरू कर दिया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने इसको लेकर साफ किया है कि ट्रेनों के संचालन के समय, ठहराव एंड कॉम्पोजिशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.inquiry.indianrailway.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। जो भी यात्री हैं उनको इस वेबसाइट पर सारी चीजें और डिटेल में जानने को देखने को मिलेगा। और यात्रियों के लिए यह सेवा न केवल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगी बल्कि आधुनिक सुविधाओं
के साथ सुरक्षित एंड जो आरामदायक आवागमन करने की सुविधा है वो भी ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि इसे टीओडी गाड़ी को अब रेलवे अमृत भारत गाड़ी के साथ चलाने वाली है। अमृत भारत के जो 22 कोचेस है इसके साथ ये गाड़ी चलने वाली है हरिद्वार से साबरमती एंड साबरमती से हरिद्वार के बीच में, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल है आधिकारिक तौर पर जो कि यहाँ पर जारी किया गया है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यानी कि कहीं न कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी जो पहली अमृत भारत है इसकी तो सौगात मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी टेम्परेरी बेसिस पर टीओडी बेसिस पर अपनी सेवा देने वाली है। जुलाई महीने के आखिरी तक ये जो ट्रेन है वो अपनी सेवा देने वाली है, जिसको आने वाले समय में रेलवे नियमित भी बना सकती है। परमानेंट गाड़ी का जो दर्जा है वो भी इस ट्रेन को मिल सकता है और पूरी तरह से अस्थायी तौर पर भी उत्तराखंड राज्य के लिए यानी कि हरिद्वार से साबरमती वाली इस रूट पर इस गाड़ी को चलाने का जो काम है वो रेलवे आने वाले टाइम में कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी को टीओडी बेसिस पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिसके माध्यम से जो यात्रा का एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से बदलने वाला है और साथ ही जो किफायती यात्रा है यानी कि स्लीपर एंड जनरल क्लास वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए किफायती यात्रा प्रोवाइड करने का ये गाड़ी काम करेगी। हालांकि इसमें आपको टीओडी चार्ज देने पड़ेंगे क्योंकि ये गाड़ी अभी 0 नंबर के साथ चलने वाली है और उत्तराखंड वासियों के लिए ये गाड़ी कहीं न कहीं महंगा सफर प्रोवाइड करने का काम करेगी। लेकिन इस गाड़ी को आने वाले टाइम में अगर रेलवे परमानेंट का दर्जा देती है तो ये जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, क्या इस गाड़ी को हमेशा के लिए इस रूट पर चलाने की जरूरत है? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी टीओडी बेसिस पर मिली उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी पहली नई आधुनिक अमृत भारत, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।